औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 86 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन के, मुशरिकीन मक्का के या मुशरिकीन के एतराफ़ ज़िक्र फरमाए और मुनकरीन के एतराफ़ इस सूरत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सवालात बताए कि आप इनसे ये सवालात करें और सवालात बताने के बाद हर एक सवाल का जवाब इस चीज़ का सबूत होगा कि मुनकरीन भी अल्लाह तबारक व तआला को खालिक और मालिक मानते हैं। पहला और दूसरा सवाल थोड़े बहुत फ़र्क के साथ है। पहला सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, जो कल जिक्र हुआ, वो ये था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछें लिमनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा इन कुंतुम सादिक़ीन, कि अल्लाह ज़मीन और आसमान का जिक्र नहीं फरमाया। अगर कल जिक्र हो चुका है आसमान का तो सारी ज़मीन में जो कुछ है ये किसका है, किसकी पैदा करदा चीज़ें हैं, इसका जवाब दें। तो फिर उनका जवाब था सबूत के तौर पे कि सयक़ूलूना, जल्द वो कहेंगे लिल्लाह, कि अल्लाह का पैदा करदा चीज़ें हैं। तो फिर आपको बताया गया कि आप उनसे पूछें कि अफला तज़क्करून, तो फिर मानते हो तो नसीहत पर अमल क्यों नहीं करते हो। नसीहत से मुराद यहाँ शरीयत इस्लामिया या कुरान पाक है। दूसरा सवाल, कुल मन रब्बुस समावाति सब व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछें कि सातों आसमानों की जो ज़ीरो या गैर ज़ीरो चीज़ें पाई जाती हैं उनका रब कौन है और अर्श अज़ीम का रब कौन है। और रब का मतलब इस्तिलाही मानों में पालने वाला है। पीछे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा था कि किसने पैदा किया और किसके लिए इबादत गुज़ार हैं सारी चीज़ें। खालिक का जिक्र हुआ था पिछली आयत में कि कौन खालिक है ज़मीन में पैदा की गई तमाम चीज़ों का। तो मुशरिकीन मक्का ने यकदम जवाब दिया कि अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐसे वक्त में इनसे पूछो कि फिर नसीहत क्यों इख्तियार नहीं करते, जो नसीहत तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने, वहाँ खालिक का जिक्र हुआ, यहाँ रब का जिक्र हुआ। खालिक मतलब पैदा करने वाला और रब मतलब है पालने वाला। और जब उन्होंने मान लिया कि खालिक अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई नहीं है तो वे शिर्क कर रहे थे। फिर शिर्क को छोड़ क्यों नहीं देते। और फिर अब जिक्र हुआ दूसरे सवाल में कि उनसे पूछें कि कुल मन रब्बुस समावाति सब, सातों आसमानों का रब कौन है, सातों आसमानों का परवरिश करने वाला। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो सकता है कि आसमान कैसे परवरिश किया जाता है, आसमान को हिफाजत देना, आसमान का बढ़ना और घटना और मौसम तगय्युरात और दिन और रात के आने जाने, ये एक परवरिश ही है कि जिसके थ्रू ये हक़ाइक़ बदलती हैं और तगय्युर तबद्दल होता है। फरमाया कि उनसे पूछें कि सातों आसमानों में और सातों आसमानों के अंदर जो चीज़ें हैं उनका रब कौन है। अब सातों आसमानों में जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं कह सकता कि सातों आसमानों तक कितनी मखलूक है, किसी की मेजरमेंट में नहीं है। उसमें फरिश्ते भी आते हैं और आसमान से और खला के ज़मीन के दरमियान जो खला है उसमें सूरज चाँद तारे भी आते हैं और हर एक का बढ़ना घटना नेचुरली है, फितरती है। और वहाँ भी परवरिश ही मुराद आ रही है। उनसे पूछें कि सातों आसमानों और अर्श अज़ीम, जो सबसे बड़ा आसमान, सबसे ऊपर वाला आसमान है, उसका रब कौन है, इनसे पूछें। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ही नहीं और अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली पूछेंगे तो वही जवाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले जवाब सिखा दिया कि सयक़ूलूना लिल्लाह, एकदम वो यकदम क्या उठेंगे कि इन सब का रब अल्लाह तबारक व तआला है। खालिक कौन है, यकदम वो क्या उठेंगे अल्लाह तबारक व तआला है। इस आयत में 85 आयत में फरमाया कि खालिक कौन है, यकदम वो बोल उठे कि अल्लाह तबारक व तआला। और 86 आयत नंबर 186 में फरमाया कि रब कौन है, यकदम वो बोल उठे कि अल्लाह तबारक व तआला। खालिक कौन है, यकदम वो बोल उठे कि अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सवाल किया कि इनसे पूछें कि फिर
नसीहत इख्तियार क्यों नहीं करते, नसीहत क्यों नहीं अपना लेते, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बाकियों को शरीक क्यों मानते हैं, इबादत में, दुआ में और बाकी चीज़ों में नसीहत मतलब शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को क्यों नहीं चलाते, शिरक क्यों करते हैं जब खालिक अल्लाह को मानते हैं। तो फिर 86 आयत नंबर 186 में फरमाया कि रब कौन है सातों आसमानों, पिछले में ज़मीन की बात हुई सिर्फ, इसमें सातों आसमानों का जिक्र हुआ। सातों आसमानों में जो ज़ीरो या गैर ज़ीरो चीज़ें पाई जाती हैं उनका रब कौन है, उनको परवरिश करने वाला कौन है। मैंने बताया अर्ज़ की कि गैर ज़ीरो चीज़ें भी परवरिश पा रही होती हैं, उनका भी रब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि फ़ौरन वो जवाब देंगे, यकदम जवाब आएगा आपकी तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला। और डेफिनेटली ऐसा ही है, जब उनसे पूछा गया तो उनसे ऐसे ही जवाब आए अल्लाह तबारक व तआला। पीछे अल्लाह तबारक व तआला खालिक के बाद फरमा रहे थे फिर नसीहत इख्तियार क्यों नहीं करते, नसीहत के मतलब ये कि भेजी हुई शरीयत पर अमल क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, अफला तत्तकून, और आप उनसे पूछें कि सातों आसमानों के और अर्श अज़ीम का रब अल्लाह तबारक व तआला जब वो कहते हैं तो अब आप उनसे पूछें कि फिर डरते क्यों नहीं हो अल्लाह से। एक तरफ रब मानते हो और उस तरफ फिर डरते भी नहीं हो। पैदा करने की बात और रब मानने का मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे रोज़ी रिज़्क़ और जो नेमतें और परवरिश के इंतज़ामात वो अगर सब छीन लेता है और पैदा करके ज़मीन पे फेंक देता है और तुम उसी तरह लागर और नातवान जिस तरह दुनिया में आते हो और बग़ैर सहारे के तुम्हें हरकत भी नहीं होती, नंगे और भूखे प्यासे जो दुनिया में आते हो, तुम्हें बोलना भी अंदाज़ नहीं आता, रोना भी नहीं आता, चिल्लाना चीखना भी नहीं आता और नातवा और लागर ज़िंदगी के साथ आ रहे हो, तो उस सूरत में अगर अल्लाह तबारक व तआला उसी सूरत में तुम्हें ज़मीन में रुलता हुआ छोड़ दे तो क्या कोई है जो तुम्हें परवरिश करे। और परवरिश करके बाज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने बचपन में ही उठा लिया, बाज़ को जवानी तक पहुँचाया, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और बाज़ को बुढ़ापे तक पहुँचा के उनको फिर पहली वाली उम्र में और लागर और लाचार उम्र में पहुँचा दिया और फिर उनसे इतने काम लिए और ये काम करने के बाद औलादें उनकी और नस्लें चली उनकी। क्या अल्लाह के अलावा कोई है जो परवरिश कर सके तुम सब की। और इस पोजीशन में, इस हालत में इन चीज़ों को जो ज़मीन आसमान और सातों आसमानों में पाई जाती हैं, इनको इस नाज तक पहुँचाने वाला और कोई है अल्लाह के अलावा, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। उस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फ़ौरन सवाल करें कि फिर उससे डरते क्यों नहीं हो। डरने का मुराद ये है कि उसी के सामने तुम्हें जवाबदेह होना है और वही तुम्हारी परवरिश कर रहा है, निगहदाश्त कर रहा है और वो अगर रिज़्क़ छीन ले, वो अगर परवरिश छीन ले तो वो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। इसी तरह क़यामत के अज़ाब उसके अलावा और कोई नहीं लाने वाला। और अगर उससे नहीं डरते हो तो बाकियों की इबादत करते हो, बाकियों को रब मानते हो, बाकियों को खालिक मानते हो, बाकियों को तौहीद बारी ताला में शरीक करते हो, अमलन ज़बानी तो कह रहे हो, अमलन शरीक करते हो। तो अगर इस पकड़ में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में डाल दे तो फिर तुम क्या कर सको दुनिया में या आखिरत में, तो क्या छुटकारे का कोई सबब है और नहीं है। डेफिनेटली वो कहेंगे नहीं है। तो उनसे पूछे कि फिर अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। अल्लाह के जो ममनू अहकामात हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने काम मना किए हैं, तुम उन्हीं में लगे हुए हो और अल्लाह के अलावा छोटी मोटी चीज़ों की पूजा में लगे हुए हो। सो अल्लाह तबारक व तआला को रब मानते हो और उससे डरो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे। तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अल्लाह का हुक्म है, सो तावन करें। अल्लाह।